दोस्तों, आज की वीडियो हमारी हालात को पेश नजर रखते हुए है। अगर इस्लामी सजाएं नाफिज कर दी जाएं तो समाज सुधर सकता है, लेकिन कई बार जहन में ऐसे सवाल भी उठते हैं कि शरीयत में सिर्फ जिना की सजा इतनी सख्त क्यों रखी गई है। जब कुरान की तरफ रजू किया तो मालूम हुआ कि जहाँ सिर्फ अल्लाह के हुकूक का मामला होता है, वहाँ अल्लाह नरमी का रवैया अपनाता है, और जहाँ बंदे का हक अल्लाह के हक से मिल जाए वहाँ अल्लाह पाक सख्ती इख्तियार करता है। दो अफराद जो जिना कर बैठते हैं वो महज दो अफराद ही नहीं होते, बल्कि दो खानदान होते हैं, बल्कि दो खानदान ही नहीं, दो कौमें, बल्कि दो कौमें ही नहीं, दो कबीले, बल्कि पूरी उम्मत हैं। जैसे कत्ल के गुनाह की सजा भी कत्ल है, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद होता है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। मगर यहाँ आपस में सुलह सफाई की बुनियाद पर दीद की रियायत भी दे दी गई। चोरी की सजा हाथ काटना है, कत्ल की सजा भी कत्ल है, मगर जिना की सजा यूं भी अपनी शिद्दत में बढ़कर है कि ये छिप कर नहीं बल्कि सर आम मजमा में देनी है, और हर पत्थर जिस्म पर एक जख्म बनाएगा जब तक जान न निकल जाए। इसकी हिकमत ये है कि जैसे इस गुनाह के अमल में उसके जिस्म ने लुत्फ उठाया, तो अब तशद्दुद की मौत भी लम्हा लम्हा और पल पल की अजीती के बाद आएगी। यानी जानी जब तक अपने खून में गुस्ल न कर ले उसकी तौबा कबूल न होगी। मगर क्या अल्लाह पाक इतना बेइंसाफ है कि एक गुनाह की इतनी बड़ी सजा रख दी, मगर इससे बचने की कोई तदबीर या तरीका न सिखाया? ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से कुरान व हदीस के जरिए इस गुनाह से बचने के लिए पूरा प्लान पेश किया। आइए अब हम आपको इस प्लान के बारे में बताते हैं। पहला हुक्म, इजाजत तलब करना। किसी के घर या कमरे में बिना इजाजत मत जाओ। जाने से पहले इजाजत तलब करो। शरीयत इस तरह हमें आदाब सिखा रही है, और आज इस हुक्म पर अमल न करने से महरम रिश्तों में भी खराबी आ रही है। औरतें याद रखें कि मर्द जबरदस्त और औरतें जेरे दस्त होती हैं। दूसरा हुक्म, नजर की हिफाजत। नजरों को नीचे रखें और अपनी हया की हिफाजत करें। ये हुक्म मर्द और औरत दोनों के लिए है। औरतों की शादी ब्याह और मर्दों की बाजारों में अक्सर नजर बहकती है। मर्दों और औरतों की यह आदतें शादी ब्याह में खुलकर सामने आती हैं जब बेहयाई अपने उरूज पर होती है। दो अंधे अगर सामने बैठते हैं तो उन्हें नहीं मालूम कि सामने वाला कैसा है, कितनी उम्र का है, मगर शरीयत एक बिना और अंधे को भी सामने बैठने से मना करती है, जैसा कि अहादीस से साबित है। औरतों और मर्दों को कई बार मजबूरी में बात भी करनी पड़ती है, जैसे बाजार वगैरह। तब शरीयत चेहरे पर नजर डालने से मना करती है। सिर्फ पर्दा करना मसले का हल नहीं, बल्कि नजर भी झुकानी है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, नजर सोच के अंदर तस्वीर ले जाती है, ये तस्वीर ख्वाहिश में बदल जाती है, और फिर यही ख्वाहिश बेहयाई का रास्ता दिखाती है। तीसरा हुक्म, जीनत को छुपाना। पर्दा और चीज है और जीनत और चीज है। औरत के अजज़ाए जीनत नमाज में छुपाने वाले अज्जा हैं। कोशिश करें कि इस फितने के दौर में महरम से भी जीनत वाले इज़्ज़ार छुपाए जाएं। अपने सीने और ग्रीबान को खुसूसन ढांपें। मरने के बाद अल्लाह ताला 4 कपड़ों में औरत को ढांप कर कब्र में भेजने को कहता है। औरतों ने जिंदगी में 2 कपड़ों का लिबास मामूल बना लिया है, और अब तो ब्यूटिक से भी दुपट्टा ऑर्डर पे तैयार करवाना पड़ता है, क्योंकि औरतें 3 कपड़े पहनने पर राजी नहीं। मर्द हजरत पब्लिक और घर में शॉर्ट्स न पहने। अगर आप हयादार होंगे तो घर की औरतें भी हया को मुकद्दम रखेंगी, वरना सबसे पहले बिगाड़ घर का माहौल ही शुरू करता है। माओ और बहनों के नाम नासिब लिबास घर के लड़कों में हया की कमी की वजह बनते हैं। याद रखें, जब औरत ने अपने स्त्रों का ख्याल न रखा तो महरम का दुश्मन बन गया। जब अल्लाह की मुकर्रर की गई हदूद व कयूद का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो बाप बेटियों को खुद पर हलाल कर लेंगे। खुदारा अपने घरों से फसक का माहौल खत्म करें। चौथा हुक्म, विधवा और तलाक याफ्ता से निकाह। उनके निकाह का मुकद्दस समाज को पाक रखना है, क्योंकि विधवा या तलाक याफ्ता जवाजी जिंदगी के दौर से गुजर चुकी होती हैं, और उनके निकाह में ताखीर या इनकार समाज के बिगाड़ का सबब बनता है। यह हुक्म उस मर्द के लिए भी है जिसकी बीवी मर जाए या वह तलाक दे दे।
याद रखें, शादी पर असरार वही मर्द करता है जो पाक रहकर सिर्फ बीवी से सुकून हासिल करना चाहता है, वरना समाज भरा हुआ है ऐसे गलीज लोगों से जो शादी को बोझ समझते हैं, क्योंकि उन्हें इस बोझ को गले में डाले बिना भी बहुत कुछ मिल रहा होता है। अल्लाह ताला ने इजाजत दी है कि एक से ख्वाहिश पूरी न होती हो तो 2 शादियां कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो। बीवी के हक पूरे करना फर्ज है, मगर क्या किया जाए इस आचारिक तौर पर दिवालिया समाज का कि जो गर्लफ्रेंड तो 10-10 बर्दाश्त कर लेता है मगर बीवी 1 से 2 नहीं। इस तरह विधवा या तलाक याफ्ता की शादी पर ऐसे बेशर्म तबसरे और एतराज किए जाते हैं कि अल्लाह की पनाह। निकाह में बहुत ताखीर न की जाए। जब घरों में दीनी तरबियत न हो, माताएं ड्रामों और कपड़ों के डिजाइन में मग्न रहती हैं, औलाद की सरगर्मियों और उनकी सोहबत से नाकाफिल होती है, तो जैसी खबरें आए दिन अकबर रात की ज़ैनब बनती हैं, वो बाइद नहीं, मगर हमें तो यह सिखाया जाता है कि जब नजरों में हया हो तो पर्दे की जरूरत नहीं। इसका तो यह मतलब बनता है कि जब नजरों में हया हो तो फिर कपड़ों की जरूरत भी नहीं। यह अल्लाह ताला का अपने महबूब की उम्मत पर खासा एहसान है। उसने हम में पिछली उम्मतों के तमाम गुनाह देखकर भी हमें गर्क नहीं किया, वरना बनी इसराइल के लोग तो बंदर भी बन गए और खैंजीर भी। तौबा के दरवाजे बंद नहीं और न ही रब की रहमत महदूद हुई है। जब अल्लाह की मोहब्बत और ईमान की रोशनी दिल में आ जाती है तो यह नूर नूर है। अब ऐसे दिल में बेहयाई दाखिल नहीं हो सकती। ईमान का नूर लेना है तो उन घरों में जाकर बैठ जाओ जहां सुबह और शाम अल्लाह का जिक्र और तस्बीह और पाकी बयान होती है, यानी मसाजिद। तौबा से शायद दिन गुजरने का अंदाज बदल जाए, रात की बेचैनी सजदों के सुरूर में बदल जाए, और जब यह मीडिया और समाज तुम्हारी तौबा को खाने लगे तब फैसला होगा कि तुम इस रब्बुल इज्जत के गुलाम हो या अपने नफ्स के। दोस्तों, अगर आप मेरी इन बातों से मुत्तफिक हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने ऐसे रिश्तेदारों में शेयर करें जहां बेहयाई बढ़ती जा रही है।